जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बैठा। और बहलोल लोदी की जो महत्वपूर्ण विजय थी वो जौनपुर थी, जिसे 1484 ईस्वी में जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और बहलोल लोदी हिंदू विरोधी नहीं थे, तो इनके दरबार में प्रतिष्ठित हिंदू सरदार रहते थे जो निम्नलिखित है: राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह राय, त्रिलोक चंद्र और राय दादू रहते थे। और लोदी वंश का संस्थापक पूछे तो बहलोल लोदी। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को जाता है। और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था और वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। याद रखिएगा, स्वयं भी खड़ा रहता था। नेक्स्ट देखते हैं कि बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलवाया, जो उत्तर भारत में अकबर के पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था, यानी आदान प्रदान करने का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी पर उसका तीसरा पुत्र निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में गद्दी पर सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से बैठा। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसको हम लोग सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। और सिकंदर लोदी की जो माँ का नाम यानी बहलोल लोदी की पत्नी का नाम जयबंद था। सिकंदर लोदी जो हुआ, सुल्तान सिकंदर शाह, यह लोदी वंश का महान शासक हुआ। क्या हुआ? महान शासक हुआ। और 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा नामक शहर बसाया और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गया। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गया। और इसने मुसलमानों को तजिया एवं स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यह बहुत ही कट्टर था और ज्वालामुखी जो नगरकोट में था उसके मंदिरों की मूर्ति को तोड़कर उसको कसाईयों को तौलने के लिए दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिकंदर लोदी नाप का जो पैमाना था उसका नाम क्या था? सिकंदर लोदी के जो नाप का पैमाना था यानी माप का जो पैमाना था वो गज ए सिकंदरी शुरू किया था। और सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। और सुल्तान सिकंदर ने अनाज पर जो जकात कर लगता था, टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया था। जो जकात कैसा कर होता था? संपत्ति कर होता था। जकात जो होता था ये संपत्ति कर होता था, उसको सुल्तान सिकंदर लोदी ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और 1518 ईस्वी में जो खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। 1518 ईस्वी में खतौली का जो युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो उत्तर मध्यकालीन भारत में यह प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे आलम खां, उनका नाम क्या था? आलम खां और दौलत खां लोदी, याद रखिएगा, दौलत खां लोदी दोनों ने इनवाइट किया था कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। तो क्या हुआ? जब बाबर आया तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी मारा गया। तो ये क्या था? युद्ध स्थल में मारा जाने वाला प्रथम शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मध्ययुगीन शासकों में कौन सा शासक उच्च शिक्षित था। मध्ययुगीन शासकों में कौन सा जो शासक था उच्च शिक्षित था?
तो ये था इब्राहिम लोदी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्ययुगीन शासकों में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वहीं से हम डाल दें इसको कि मध्ययुगीन शासकों में कौन सा शासक उच्च शिक्षित था, तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो ये सिकंदर लोदी को जाता है। किसको? सिकंदर लोदी को जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक किस मूल के थे, तो ये अफगान मूल के थे। और लोदी वंश के शासकों का सही क्रम क्या था, तो बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी। और दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम क्या था, तो पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, सैयद वंश 1414 से 51, लोदी वंश 1451 से 1526। इसमें तुगलक वंश था 1320 से 1398 इसमें तक रहा। उसी के बीच में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, जिसके बाद ये 1414 से 1451 सैयद वंश तक रहा। और लोदी वंश 1451 से 1526। याद रखिएगा, तुगलक वंश था, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक। 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा था। 1320 से 1398। इसका याद रखिएगा, गुल खिला सुगंध लो तुम, एक ट्रिक है, गुल खिला सुगंध लो तुम। तो तुगलक वंश 1320 से 1398। नेक्स्ट देखते हैं कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हो गई। और मोठ के जो मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। और सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक हुआ जिसने लूट के धन पर, जिसको खम्स बोलते थे, कोई हिस्सा नहीं लिया। और लोदी वंश के शासनकाल में जो अमीरों का महत्व था ना, ये चरम उत्कर्ष पर था, बहुत ही उच्च था। और बलबन के शासनकाल में जो अमीर थे वो गरीब हो गए थे। लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का जो महत्व था वो बहुत ही चरम उत्कर्ष पर था। और जो याद रखिएगा, खम्स क्या था, ये लूट का धन था जिसमें कौन हिस्सा नहीं लेता था, तो ये सिकंदर लोदी हिस्सा नहीं लेता था। सिकंदर लोदी हिस्सा नहीं लेता था। और उसमें हिस्सा सबसे ज़्यादा कौन लेता था, तो ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उसमें से अपना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासक हुए, फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य जो सभी शासक हुए वो लूट के धन में 4/5 यानी 5 में 4 भाग लेते थे। 5 में 4 भाग वो लेते थे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।